आज हम बनाएंगे पोहा और आलू के कटलेट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी पोहा लेना है, जिसको 4-5 बार अच्छे से पानी से धुल के इसको सोक करने के लिए रख देना है। तो मैंने पोहे को पहले से ही सोक करने के लिए रख दिया था, तो देखिए ये अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें हम पोहा को डाल लेंगे और पोहे को हमें अच्छे से मसलना है इस तरीके से। तो देखिए मैंने पोहे को अच्छी तरीके से मसल लिया। ये ना ही ज्यादा सूखा है और ना ही ज्यादा गीला है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हमें आलू एकदम ठंडा लेना है यहाँ पर, और इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू ले रही हूँ एक कटोरी पोहे में। अब हम इसमें डालेंगे जीरा आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें चाट मसाला। थोड़ा सा सादा नमक डालूंगी और इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया कटा हुआ। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमको ऐसे फैला लेना है इसको, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो देखिए ये हमारा डो बनकर तैयार है। अब हमको हाथ अच्छे से धुल लेना है। तो देखिए मैंने हाथों में तेल लगा लिया है। अब हमें थोड़ा सा डो लेना है और ऐसा लंबा करना है इसको, और ऐसा हल्का सा इसको दबा देना है। आप गोल भी बना सकते हो उनको। इस तरीके से हमें सभी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं। लगभग एक कटोरी में लगभग के 12 कटलेट बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और उसमें हमें पानी डालना है और इसका घोल बनाना है। घोल हमें पतला बनाना है। तो यहाँ पर घोल बनकर तैयार हो चुका है और मैंने यहाँ पर ब्रेड का चूरा लिया है। अब हमें कटलेट लेना है और इस घोल में डाल देना है और इसमें चूरे में कोटिंग कर लेनी है इसकी अच्छे से। इसी तरीके से हमें सभी तैयार कर लेना है। तो ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटलेट डालेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखेंगे। अब हम इनको पलट लेंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे।
बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी सीख चुके हैं, इनको भी हमें निकाल लेना है। कटलेट बनकर तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरे पोहे और आलू के कटलेट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।